बच्चों आज बात करने वाले एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका हमेशा एनआईआरएफ रैंकिंग टॉप 5 में रहता है, जिसके अगर आप लोग एलुमनाई देखोगे तो एलुमनाई इंडिया के कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं है जहां पर इसके टॉप नॉच एलुमनाई नहीं है, चाहे वो भारत रत्न हो, चाहे मेडिकल के फील्ड में हो, चाहे डिफेंस के फील्ड में हो, कोई भी ऐसा रिसर्च सेक्टर, चाहे आईटी जेनआईटी के डायरेक्टर हो, मतलब कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें बीएचयू के एलुमनाइज नहीं है। अगर आप लोग यहां पर बीएचयू यूनिवर्सिटी फेमस क्यों है, आखिरकार उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि यूनिवर्सिटी जितनी पुरानी होती है उसकी शाख उतनी पुरानी होती है, हमेशा कहा जाता है। दूसरी बात, ये यूनिवर्सिटी यूपी की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक आता है, जो कि जिसका चाहे कैंपस साइज आप ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, आप हर मैटर में एकदम टॉप नॉच पे रहता है ये। एनआईआरएफ रैंकिंग मैंने आपको बता दिया, डाइवर्स कल्चर एंड वैरायटी, यहां पर संस्कृत और वेदा तक के प्रोग्राम चलाया जाता है। डाइवर्स कोर्स ऑफर, सबसे ज्यादा कोर्स इसमें ऑफर करा जाता है। गवर्नमेंट सर्विस के मामले में अगर आपको आगे जाना है तो बीएचयू इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसकी फीस वगैरह बहुत कम है, अभी आगे आपको बताऊंगा। फ्यूचर एक्सपोजर इसका बहुत तगड़ा है। हायर स्टडीज के मामले में अगर आपको जाना है, रिसर्च में या यूजीसी नेट जेआरएफ या किसी भी चीज में अगर आपको जाना है, पीएचडी में बहुत नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। सबसे मेन चीज अफोर्डेबल है, मतलब आपका 1000 से 2000 रुपए में पूरी फीस इसकी होती है। आगे अभी आपको ऑथेंटिक डेटा के साथ में बताऊंगा। एल्यूमनाई नेटवर्क इसका खतरनाक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके एल्यूमनाई इंडिया की सबसे टॉप नॉच जगहों पर है। तो यानी कि आज पूरे सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि बीएचयू यूनिवर्सिटी है क्या, इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, इसके कट ऑफ क्या है, यहां पर प्रोग्राम कैसे कैसे ऑफर होता है। इसके साथ ही साथ आपको बताऊंगा इसके काउंसलिंग पोर्टल आखिरकार होता क्या है, जैसे बीएचयू का सीएसएस है, इसका क्या है, और काउंसलिंग पोर्टल में हम काउंसलिंग कराते किस तरीके से। और दूसरी चीज, यहां पे जब हम काउंसलिंग कराते हैं तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो तमाम सारे मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। पूरा बीएचयू यूनिवर्सिटी के बारे में एक एक जानकारी के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना है। पूरा ए टू जेड अगर सुनोगे, आज के बाद आपको दोबारा कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो का। सबसे पहली बात, बीएचयू के कैंपस कितने हैं। बीएचयू के टोटल 7 कैंपस है। इसका जो मेन कैंपस है ये फैकल्टी ऑफ मेन बिल्डिंग है, जिसे आप लोग ओरिजिनल बीएचयू के नाम से जानते हो, जिसका कैंपस बहुत बड़ा है। फैकल्टी इन द मेन कैंपस बीएचयू यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, जिसे हम लोग शॉर्टकट में एफएमसी कहते हैं। दूसरा, महिला महाविद्यालय इन द मेन कैंपस बीएचयू में ही है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए, इसे शॉर्टकट में एमएमवी कहते हैं। राजीव गांधी साउथ कैंपस मिर्जापुर में है, इसे आरजीएससी कहते हैं। इसके अलावा इसमें 4 कॉलेजेज और भी हैं। आर्या महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज वाराणसी में, ठीक है, इसे शॉर्टकट में ये कहते हैं। डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अवसानगंज वाराणसी में, इसे डीएवी पीजी कहते हैं। बसंत कन्या महाविद्यालय कामाक्षा वाराणसी में, इसे वीकेएम कहते हैं शॉर्टकट में। बसंत कॉलेज फॉर वुमेन राजघाट वाराणसी में, इसे वीसीडब्ल्यू कहते हैं। तो ये इसके टोटल मिला के 7 कैंपसेज हैं, लेकिन जिसका सपना आप लोग देखते हो वो मेन ये एफएमसी और एमएमबी है। तो हम लोग पूरे सेशन में जो भी बातें करेंगे मोस्टली मैं इनके करीब बातें करूंगा। अगर आपको ये सब नहीं मिलता तो नीचे के ये 5 कॉलेजेस में आपको जाना पड़ सकता है। अब आखिरकार सीवीटी एग्जाम के बाद आखिरकार काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे क्या होता है। देखो, आपने एग्जाम दे दिया, खत्म बवाल। अब आगे ये प्रोविजनल आंसर की आएगी, यहां पर आप अपने आंसर को चैलेंज करोगे। आंसर की आने के बाद ये आपकी फाइनल आंसर की आएगी 2-3 दिन बाद। फाइनल आंसर की के 2-3 दिन बाद आपका रिजल्ट आता है, कई बार को साथ में भी आ जाता है। उसके बाद ये काउंसलिंग पोर्टल स्टार्ट होता है, और बीएचयू का जो काउंसलिंग पोर्टल है दैट इज द कैप प्रोडक्ट, कैप पोर्टल। जैसे हम लोग डीयू का करते हैं, डीयू का हम लोग सीएसएस कहते हैं, बीएचयू का सेम उसी तरीके से सीएपी पोर्टल होता है, ठीक है। और जो भी बीएचयू की काउंसलिंग होती है यूजी की, वो हमेशा ये कैप पोर्टल के थ्रू ही होती है। अब कैप पोर्टल होता क्या है, इसमें काउंसलिंग कैसे होती है, अभी आगे आने वाले टाइम पे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले एक बार लास्ट ईयर का साइकिल देख लेते हैं। लास्ट ईयर जो सीवीटी का रिजल्ट आया था वो 4 जुलाई को आया था, और जो बीएचयू की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी ये देखो 16/7/2025 से स्टार्ट हुई थी। ये काउंसलिंग नहीं हुई थी, ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन हुआ था, ठीक है ना। ये इनका ये 16 तारीख को ये नोटिफिकेशन आ गया था कि भैया जो इसका एकेडमिक सेशन है वो 31 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, और बाकी जो इसका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है वो 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसकी जो काउंसलिंग है, इसकी ये वेबसाइट है bhcvt.samarth.edu.in। एक बार मेरे कहने के नाते जाके एक बार इसको एक्सप्लोर भी करना। आप बीएचयू काउंसलिंग यूजी करके भी लिखोगे तो आपका ये सीएपी यूजी पोर्टल 2025-26 का अभी भी है, वहां पर भी काफी सारा डेटा है, आप लोग एक बार जाके वहां से देख सकते हो। जो भी मैं डेटा आपको बताने वाला हूं ये सारा का सारा बीएचयू का ऑथेंटिक डेटा, इसमें कुछ भी मैं मेरी मर्जी से नहीं बताने वाला हूं। अब देखो, जैसे सीएसएस का 3 फेज होता है, वैसे कैप पोर्टल का भी 3 फेज होता है। सबसे पहला फेज 1 रजिस्ट्रेशन होता है। फेज 2 में चॉइस फिलिंग आप करते हो। फेज 3 में सीट का एलोकेशन होता है। जैसे चॉइस फिलिंग डीयू के सीएसएस में होती है, वैसे सेम इसमें भी होती है। जैसे बैचलर ऑफ साइंस केमिस्ट्री विद फिजिक्स है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर एक चॉइस भरते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट एजुकेशन विद हिंदी, मतलब इस तरीके से पहला
कुल मिला के प्रोग्राम, उसके बाद आप कॉलेज, इस तरीके से आप प्रोग्राम प्लस कॉलेज का कॉम्बिनेशन बना के भरते हो। लास्ट ईयर का अगर मैं एक बार ट्रेंड बताऊं तो सीवीटी का एग्जाम हुआ था 13 तारीख से लेकर 3 जून के बीच में, प्रोविजनल आंसर की आई 17 जून के बीच में। इसका स्क्रीनशॉट लेना, आपको मालूम चल जाएगी सारी बात। फाइनल आंसर की आई 1 जुलाई को। सीवीटी यूजी का रिजल्ट आया 4 जुलाई को। बीएचयू का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ 16 जुलाई को। सॉरी, आई थिंक मैं उसमें 16 जून कह रहा था, ये 16 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। बीएचयू यूजी रजिस्ट्रेशन क्लोज हुआ 2 अगस्त तारीख को, ठीक है ना, ये 2 अगस्त को एक्सटेंड होकर क्लोज हुआ। करेक्शन विंडो इसकी खुली 4 से 5 अगस्त को। पहला राउंड का एलोकेशन है 8 अगस्त को। इतने दिन में डीयू की 4 राउंड कंप्लीट हो जाता है। सेकंड राउंड जो है 11 अगस्त को। थर्ड राउंड जो है 14 अगस्त को। फोर्थ राउंड 18 अगस्त को। और ये रिपोर्टिंग एडमिशन कंप्लीशन ये 25 अगस्त को। क्लास स्टार्ट हुई जाके 28 अगस्त को। समझ रहे हो आप, डीयू की मोस्टली 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाता है क्लास। स्पॉट रजिस्ट्रेशन 4 से 7 सितंबर। स्पॉट राउंड 1 आया 8 सितंबर। स्पॉट राउंड 2 आया 11 सितंबर। यानी कि आप ये मान के चलना कि लगभग सितंबर तक डीयू की सॉरी बीएचयू की काउंसलिंग जाती है। तो किसी भी बच्चे को हिम्मत नहीं हारना। जनरली होता क्या, जब आप काउंसलिंग कराते हो ना तो अड़ोसी पड़ोसी यही कहते हैं भैया इसका हुआ नहीं है, ये सितंबर तक कौन सा कॉलेज का एडमिशन होता है। लेकिन आप ये साइकिल देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, क्योंकि तमाम बच्चे अगस्त एंड तक अपनी हिम्मत हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा डीयू में हुआ नहीं तो मेरा कहीं कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप लोग ये काउंसलिंग करवाओगे, होता क्या है ना, आगे आने वाले टाइम पे आप खुद भी रियलाइज करोगे, जब डीयू की काउंसलिंग स्टार्ट होती है ना तो वो मोस्टली जुलाई से स्टार्ट हो जाती है, और मिड ऑफ अगस्त आते आते बच्चे हिम्मत हार जाते हैं। 3-4 राउंड जब डीयू का आ जाता है, उन्हें लगता है अब तो मेरा कुछ बचा नहीं है। लेकिन हकीकत में यह है कि आपको ये पूरा सितंबर तक अगर बने रहो तो आपका एडमिशन हो सकता है कि बीएचयू जैसे अच्छे कॉलेजेस में हो जाए। अब एक बार ये नोटिफिकेशन थी लास्ट ईयर की 30 तारीख को, ये 30 जून को नोटिफिकेशन आया था। और ये पूरा, ये जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ये पूरा यहीं से लिया गया है। अब एक बार कैप पोर्टल का फेज 1 के बारे में बात करते हैं। जब आपका सीवीटी का पेपर खत्म हो जाएगा तो कैप पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा। कई बार को पहले भी हो जाता है रिजल्ट के, कई बार को बाद में भी होता है। कुछ एक सालों में पहले भी हो रखा है, कुछ एक सालों में बाद में भी। फेज 1 में क्या करते हैं सर, रजिस्ट्रेशन करते हैं, बेसिक डिटेल अपना भरते हैं। जो आपकी बेसिक डिटेल है ये आपके डॉक्यूमेंट के साथ में जरूर मैच करनी चाहिए और आपके सीवीटी के डेटा के साथ जरूर मैच करना चाहिए। यहां पर आप अपने बेसिक डिटेल को चेंज भी कर सकते हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट कई बार को अपलोड करवाया जाता है, कई बार को नहीं भी करवाया जाता। अगर एक बार को सबमिट हो गया तो आपका नाम, पेरेंट नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये सब चीजें कैन नॉट बी चेंज। ये सब चीजें आप चेंज नहीं कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन फीस जमा करके आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करोगे। अब सर ये रजिस्ट्रेशन फीस होती कितनी है, अभी मैं आपको आगे बताता हूं आखिरकार इसकी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होती है। ये इसके मेन वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। अब ये कैप पोर्टल की जब आप लोग काउंसलिंग कराओगे, इसमें कई सारे सेक्शन होते हैं। एक तो आपका ये एकेडमिक सेक्शन भरना होगा, दूसरा ये अपलोड भरना होगा। तो एकेडमिक सेक्शन में क्या है कि आपको ये क्लास 12th का ये मार्क्स वगैरह अपलोड करना होगा, ठीक है। जो भी आपकी मार्कशीट है क्लास 10th और 11th, सॉरी 10th और 12th की, वो आप लोग यहाँ पे अपलोड करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म की फीस जमा करके सबमिट करोगे। और इसके अलावा यहाँ पर आपको सारे डेटा को भरते समय बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली केयरफुल रहना है, क्योंकि वो टाई ब्रेकर रूल वगैरह में आपका क्लास 12th का नंबर यहाँ पे काउंट करा जाता है। तो इसको ध्यान में रखना। अपलोड में जो भी नेसेसरी और वैलिड डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। चाहे आप किसी भी रिजर्वेशन कोटा का बेनिफिट उठा रहे हो, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, ओबीसी एनसीएल और जो ईडब्ल्यूएस 31 मार्च के बाद वाला जो क्राइटेरिया है वो बीएचयू में नहीं चलता। अगर बीएचयू में तुम्हारा पुराना कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी लगा सकते हो, लेकिन नए फाइनेंशियल ईयर का बनवा लेना। बनवाना इस वजह से जरूरी है क्योंकि बनवा लोगे तो डीयू की काउंसलिंग भी करवा लोगे और उसी को यहाँ पर भी अपलोड कर दोगे, और नहीं बनवाओगे तो डीयू में वो चलेगा नहीं। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, जो भी डॉक्यूमेंट बनवाना ये सारे के सारे सेंट्रल लेवल के बनवाना, क्योंकि बीएचयू आपकी सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे वो सारे सेंट्रल के ही लगेंगे, कोई भी इसमें स्टेट लेवल का नहीं लगेगा। अब एक बार को फेज 2 देख लो। फेज 2 में क्या होता है, जब आपका फेज 1 कंप्लीट हो जाता है, यहां पर उसके बाद ये सब्जेक्ट मैपिंग होगी, क्लास 12th और सीवीटी के सब्जेक्ट मैपिंग होगी। उसके बाद आप ये कॉलेज प्लस प्रोग्राम की प्रेफरेंस फाइलिंग करोगे, आपकी चॉइस ऑटो लॉक हो जाएगी। उसके बाद आपका सीट एलोकेशन होगा। तो ये पूरा का पूरा फेज 2 में होता है। फेज 3 में क्या होता है, अगेन वही डीयू वाला सेम सीन है कि आप सीट को एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपकी सीट रिजेक्ट हो जाएगी। कॉलेज वेरीफाई करेगा, अप्रूव करेगा, उसके बाद आप फीस जमा करोगे। फीस जमा करके आप फ्रीज करोगे, फ्रीज कर दोगे तो आप कॉलेज में चले जाओगे, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। फ्रीज अगर नहीं करना तो वैकेंट सीट निकलेगी राउंड 2 की, उसके बाद आप सीट में अपग्रेड कर सकते हो। तो अगर आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना है तो ये पूरा रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब राउंड 2 के एलोकेशन में वही सेम सीन, राउंड 2 का एलोकेशन आएगा, सीट एक्सेप्ट करोगे, आप फीस जमा करोगे। फीस जमा करके फिर भी अगर आपको लग रहा है सीट फ्रीज करना चाहिए या जाना चाहिए आगे तो आप उसमें कर सकते हो।
तो अगर मोटी मोटा अगर मैं प्रोसेस बताऊं तो सबसे पहला काम रजिस्ट्रेशन, फिर प्रेफरेंस फाइलिंग, सीट एलोकेशन। अब सीट एलोकेशन में अगर आपकी सीट कंफर्म हो गई, वेल एंड गुड है। अदरवाइज आपको स्पॉट राउंड में जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। यहां पर ध्यान रखना बाबू, ये बीएफए और बीपीए जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, इनका अलग से यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। जिन बच्चों को ये बैचलर इन फाइन आर्ट्स वगैरह में जाना होता है या बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट वगैरह में, इनका सीबीटी का नंबर तो लिया जाएगा, साथ ही साथ आपको बीएचयू में बुलाया जाएगा और वहां पे जाके आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल होने के बाद दोनों नंबर कंबाइन करके आपकी अलग से मेरिट लिस्ट आती है, ये बीपी और बीएफए एडमिशन वाले बच्चों की। ठीक है, तो अगर मैं प्रॉपर स्टेप के बारे में बताऊं, bhu.ac.in पर जाना, एडमिशन जो है इसका सीबीटी यूजी के बिहाफ पर होगा। नए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, सीबीटी का एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के ओटीपी वेरिफिकेशन कर लेना। लॉग इन टू डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे लॉग इन करोगे, यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल, एकेडमिक डिटेल अपलोड कर देना, जो भी डॉक्यूमेंट है, प्रेफरेंस भरोगे, रजिस्ट्रेशन फीस जमा करके आप आराम से जमा कर सकते हो। ध्यान रखना, एक बार अगर सबमिशन हो गया तो आपकी एडिटिंग अलाउड नहीं होती। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको जरूर रखना है, क्योंकि आगे चल के जब भी लॉग इन करोगे तो काम लगेगा, भूल मत जाना। अब यहां पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, एक बार ध्यान से सुनो। जब आप लोग व्हाइल अप्लाइंग, जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और ड्यूरिंग रिपोर्टिंग कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, अच्छे से देखना। क्लास 12 की मार्कशीट लगेगी अप्लाइंग के टाइम पे, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर स्कैन, 10वीं का मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, रिलेवेंट मार्कशीट जो भी है 12th का, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, माइग्रेशन, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट आपके यहाँ पे लगेंगे। जब रिपोर्टिंग में जाओगे तो कुल मिला के रिपोर्टिंग में ये सारा का सारा सीवीटी एप्लीकेशन, सीवीटी स्कोर कार्ड है, बीएचयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये सारा कुल मिला के, एंटी रैगिंग, अंडरटेकिंग, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, टीसी, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट कुल मिला के यहाँ पर आपके लग रहे होंगे। अब यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है, जनरल ओबीसी एनसीएल की 500 रुपए है, ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी की 250 रुपए है। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी नॉन रिफंडेबल होती है। अब तमाम बच्चों का डाउट ये होता है, सर मान लो हमने सीवीटी का फॉर्म हमने कर दिया, वहां पे अलग फीस दे दी, अब डीयू की काउंसलिंग कराएंगे तो वहां पे अलग से देंगे, बीएचयू में अलग से देंगे, बिल्कुल देना पड़ेगा बेटा। सीवीटी का काम एनटीए का सिर्फ और सिर्फ यह है कि आपका एक मार्कशीट क्रिएट कर देना। मार्कशीट क्रिएट करने के बाद आप जितने भी कॉलेज की काउंसलिंग कराओगे, हर जगह पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा। 10 कॉलेज में कराओगे तो 10 कॉलेज का आपको अलग से जमा करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये ऑफिशियल पोर्टल के थ्रू ही आपको करना है। कोई भी अगर बोले कि भैया हम करवा देंगे अनाप शनाप जगह से, वो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी ऑफलाइन सबमिशन नहीं होता। अब ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया। कंप्लीट प्रोसेस अगर इसका देखोगे, रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल कंप्लीशन, एकेडमिक डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम का सिलेक्शन, प्रेफरेंस फाइलिंग, प्रेफरेंसेज को सेव करोगे, आपकी प्रेफरेंस लॉक होगी, फीस जमा करोगे, सीट का लोकेशन होगा, आप ग्रेड या फ्रीज में जाओगे, फिजिकल वेरिफिकेशन, फिर जाके फाइनल सबमिशन होगा। तो ये पूरा का पूरा ए टू जेड पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब यहां पर प्रेफरेंस फाइलिंग में कुछ एक बातें आपको ध्यान रखना। देखो, सबसे पहली बात, सिलेक्ट मैक्सिमम एलिजिबल प्रोग्राम, जितने भी ज्यादा मैक्सिमम प्रेफरेंस भर सको उतना बेहतर है। अरेंज प्रेफरेंस ऑर्डर, आप बीएचयू की प्रेफरेंसेस को अच्छी तरीके से रिसर्च कर लेना। वैसे इसमें ज्यादा नौबत आती नहीं है, क्योंकि इसका मेन कॉलेज एफएमसी और एमएमबी है। तो सबसे पहले एफएमसी भर दो, फिर एमएमबी भर दो। जो अगर गर्ल्स हैं वो एमएमबी भर सकती हैं, बॉयज को एमएमबी ऑब्वियस सी बात अलाउड नहीं है। उसके बाद आप अपने प्रेफरेंसेस को सेव करोगे, इनकी रीऑर्डरिंग बटन होती है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हो इससे। फाइनल सेव प्रेफरेंस विल बी लॉक्ड, जब आप फाइनली करोगे आपकी प्रेफरेंस लॉक हो जाएगी। लॉक होने के बाद आप कोई भी प्रेफरेंस ऐड या डिलीट नहीं कर सकते, तो उसके बाद आपको कुछ भी एडिशन डिलीशन का ऑप्शन नहीं मिलता। और प्रेफरेंस ऑर्डर अफेक्ट सीट एलोकेशन, ध्यान रखना इसमें कोई भी ऐसी गलत प्रेफरेंस पहले मत भर देना जो आपको पहले ही मिल जाए, क्योंकि अगर पहली प्रेफरेंस आपको मिल गई तो दोबारा आप ऑब्वियस सी बात अपग्रेडेशन वगैरह में नहीं जा पाओगे। तो पहली प्रेफरेंस के रिगार्डिंग ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ये सीट एलोकेशन प्रोसेस क्या होता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर होती है, प्रोग्राम वाइज मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, सीट की अवेलेबिलिटी देखी जाएगी। अब कैटेगरी कंसिडरेशन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हर कैटेगरी में कितना सीट है। कैटेगरी कंसिडरेशन होने के बाद ये आपका प्रेफरेंसेस को देखा जाएगा, आपकी किस कैटेगरी में कौन कौन सी प्रेफरेंस आपने भर रखा है। प्रोविजनल सीट एलोकेशन हो जाएगा आपका, अगर आपकी कैटेगरी के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से, अगर आपकी पहली चॉइस मैच कर गई दे देगा, नहीं मैच करी दूसरा देखेगा, सेम ऐसे मैच कर गई तो दे देगा, नहीं मैच करा तो तीसरे पे आएगा। उसके बाद आप एडमिशन फीस जमा करोगे, आपका सीट जो है कंफर्म हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर आप फीस जमा नहीं करोगे तो आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, आपका एडमिशन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। अब अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन देखो क्या होता है। अपग्रेडेशन हमेशा हायर प्रेफरेंसेस शीट में होता है। जैसे मान लो अगर बीएचयू में आपने 1 2 3 इस तरीके से ये 50 आपने भरा और आपको सीट का लोकेशन मिल गया 20 वाला, अब ये जो नीचे वाली सीट है ये आपके लिए बेकार हो गई। यानी कि जो अपग्रेडेशन आप कराओगे ये 19 से लेके फर्स्ट की चॉइस में ही आप अपग्रेडेशन करवाओगे। देखो, अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि आपकी उन्नति, आपका बेहतर,
तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम ये प्रेफरेंसेस भर रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये आपके हिसाब से, ये आपकी चॉइस है। तो अगर कैप पोर्टल आपको 20th नंबर का प्रेफरेंस दे देगा, तो इसके हिसाब से आपको अपग्रेडेशन का मौका सिर्फ 20 के ऊपर वाली चॉइसेस में होगा, नीचे वाली चॉइसेस में नहीं होगा। तो ये बहुत टेक्निकल बात है, इसको ध्यान से अच्छे से समझ लेना। अब प्रोविजनल सीट कैंसिल्ड ऑटोमेटिकली, अगर ये, और इसमें एक बात और ध्यान रखना, अगर वैकेंसी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आपको अपग्रेडेशन नहीं होगा, ठीक है ना, अगली सीट भी आपको वही मिलेगी। तो अपग्रेडेशन तभी पॉसिबल होगा जब आपकी कैटेगरी में कोई भी सीट अवेलेबल होगी, जिस अगर सीट की वैकेंसी है तो मिलेगा, अदरवाइज आपका कुछ भी नहीं मिलेगा। अब यहां पर फ्रीज का क्या होता है, अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी राउंड में कि भैया ये मेरी सीट कंफर्म है या मेरे हिसाब से अच्छी चॉइस है, तो आप वहां पर फ्रीज का ऑप्शन क्लिक कर दोगे। फ्रीज करने के बाद आप दोबारा काउंसलिंग नहीं करवा सकते। फ्रीज करने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, आपको उसी सीट पे जाना पड़ेगा। तो ये अपग्रेड और फ्रीज बड़े टेक्निकल होता है, कई बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं। आप कोई भी फ्यूचर अपग्रेड नहीं करा पाओगे, आपकी सीट वो लॉक हो जाएगी, आपका कोई भी फ्यूचर एडजस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। फी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड आफ्टर अपग्रेड, यहां पर ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी ये रूल समझाया था कि जैसे मान लो अगर आपके बीएचयू एफएमसी की फीस है ना, मान लो फॉर एग्जांपल ये 1500 रुपए है, अब आपको मिल गया राजीव गांधी, है ना, अब राजीव गांधी की फीस मान लो 3000 रुपए है, तो तुम्हारी फीस ये 1500 एडजस्ट हो जाएगी, एडिशनल ये 1500 जमा करना पड़ेगा। बात समझ आए? तो इस तरीके से होता है। या मान लो अगर तुम्हें पहले राउंड में मिल गया राजीव गांधी, इसकी फीस है लेट से फॉर एग्जांपल 5000, है ना, अब दोबारा मिला बीएचयू का एफएमसी, एफएमसी की फीस मान लो 1500 रुपए है, तो कुल मिलाकर तुम्हें कोई फीस जमा नहीं करना पड़ेगा, ये तुम्हारा 2500 रुपया आगे चल के एडजस्ट हो जाएगा, ये तुम्हारे बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपकी पूरी काउंसलिंग होती है। अब इसमें कई सारी चीजें ऐसी होती है जब आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। सबसे पहला, फेलियर टू पे एडमिशन फीस, एडमिशन फीस नहीं जमा करोगे कैंसिल, फेक डॉक्यूमेंट लगाओगे, इनवैलिड सर्टिफिकेट लगाओगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मिलेगा, नॉन एडजस्टमेंट ऑफ अपग्रेडेड फीस, अगर अपग्रेडेड फीस का एडजस्टमेंट नहीं होगा तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक तो ये इनवैलिड सर्टिफिकेट आपको जो सबसे ज्यादातर गलती होती है, दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका मैच नहीं करता, इस वजह से भी कैंसिल होता है। अब एडमिशन विड्रॉ करने का भी कई बार को होता है, कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है जैसे मान लो डीयू मिल गया कोई अच्छा कॉलेज, उनको बीएचयू में मिल गया, एफएमसी में, है ना, कोई अच्छा कॉलेज, तो अब उनको वहां से एडमिशन विड्रॉ करना है, तो उसका रूल क्या है, विड्रॉ थ्रू डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के थ्रू ही होगा, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड, विड्रॉल ऑप्शन अवेलेबल टिल एक्टिव एडमिशन पीरियड, स्पॉट राउंड स्टार्ट हो जाएगा तो विड्रॉ ऑप्शन क्लोज हो जाएगा। अगर एक बार वंस विड्रॉन यू विल नॉट बी कंसिडर फॉर एनी फर्दर प्रोग्राम राउंड, आप दोबारा किसी भी राउंड में आप नहीं जा पाओगे। मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन का भी इसमें प्रावधान होता है। मिड एंट्री कहने का मतलब ये होता है कि जब 2-3 राउंड हो जाते हैं, कईयों की आंख पहले नहीं खुली होती, बाद में ऐसा लगता है लाओ यार बीएचयू की काउंसलिंग करा लेते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए मिड एंट्री का भी प्रावधान होता है। फॉर कैंडिडेट हु मिस द इनिशियल रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखना ये 1-2 राउंड के बाद खुलता है, ये शुरुआत में नहीं खुलता, 1-2 राउंड के बाद मोस्ट ऑफ द ढंग की सीटें भर जाती है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी फायदे वाली बात नहीं है। तो पहले से ही अवेयर रहना, पहले ही भर दोगे ज्यादा बेहतर है। रजिस्ट्रेशन फीस सेम एज कैप रजिस्ट्रेशन, सब्जेक्ट टू सीट अवेलेबिलिटी, नो गारंटी ऑफ द एडमिशन, कोई गारंटी नहीं होती एडमिशन की। नो अलाउड फॉर प्रैक्टिकल स्पोर्ट कोटा कोर्सेज, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल स्पोर्ट कोटा, ऑब्वियस सी बात है वो बीच में खुलेगा तो कहां से तुम्हारा अलग से बुला के थोड़ी ना करवाएंगे उसको। रजिस्ट्रेशन फीस इसकी 500 रुपए है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी की 250 रुपए है, ठीक है ना। टाइमली रजिस्ट्रेशन इंक्रीज योर चांसेज, ये भी देखो लिखा रहता है बीएचओ में कि टाइमली रजिस्ट्रेशन कर दो पहले ही, तो तुम्हारा चांस ज्यादा रहता है। स्पॉट राउंड एडमिशन में क्या होता है, एलिजिबिलिटी कैंडिडेट कोई जो बच्चा पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा, वेट लिस्ट में है, फीस डिपॉजिट नहीं करा, एडमिशन उसका कैंसिल हो गया किसी भी रीजन से, या विड्रॉ कर रखा है, ठीक है, तो स्पॉट राउंड का प्रोसेस भी वही सिमिलर होता है। स्पॉट राउंड ऑप्शन आएगा, 1000 रुपए स्पॉट राउंड की फीस होती है, अगर अवेलेबल सीट लिस्ट आपको मिल जाएगी उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट के हिसाब से एलोकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा इसका रूल है। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ गया। अब बीएचयू का एक बार को टाई ब्रेकर रूल देख लेते हैं, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है। जो आपका प्रेफरेंस है, ऑब्वियस सी बात है, जिसमें आपका हायर ऑर्डर जो आपका होगा, सबसे पहले तो यही देखा जाएगा नंबर किसका ज्यादा है उसको एलोकेट करा जाएगा। अगर नंबर ज्यादा है ना, हाउएवर इन द केसेस ऑफ एडमिशन बीएससी एंड बीएससी ऑनर्स एजी, एग्रीगेट मार्क्स इन द साइंस सब्जेक्ट शैल बी ओनली कंसीडर फॉर दिस पर्पस, ठीक है ना। बीएससी में जा रहे हो या बीएससी ऑनर्स एजी में जा रहे हो, तो सिर्फ एग्रीगेट मार्क्स जो साइंस सब्जेक्ट का होगा ये लिया जाएगा। अगर प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट द हायर एग्रीगेट परसेंटेज इन बेस्ट 3, 4, 5 सब्जेक्ट इन द क्लास 12, अगर ये भी सेम है तो पहले 3 सब्जेक्ट का देखेंगे डीयू की तरह, फिर 4 में देखेंगे, फिर 5 का देखेंगे। यार यहाँ तक तो सब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है टाई ब्रेक हो जाता है। अब अगर यहाँ भी नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है जो जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है, जो उम्र में ज्यादा बड़ा है, उसको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है। ध्यान रखना एनटीए स्कोर जो है ये अपने आप में 6-7 डिजिट का होता है, तो ये ना टाई ब्रेकर मोस्टली यहीं पर हो जाता है।
अगर वहां पर भी है तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये ओल्डर तक जाने की नौबत आती नहीं। कैंसिलेशन ऑफ सीट मैंने आपको बता दिया। बीएचयू का जो फीस स्ट्रक्चर एक बार आप देख लो। रेगुलर की फीस एफएमसी की 1150 रुपए है। बीएचयू में ना एक पेड सीट का भी प्रावधान होता है। पेड सीट में फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, आप यही देख लो। जैसे ये पेड सीट में देखो 13,650 रुपए है, मतलब सीधा सीधा 12,000 रुपये ज्यादा है, समझ रहे हो। और पेड सीट की काउंसलिंग भी साथ ही साथ होती है। जब आप प्रेफरेंसेस को भरते हो ना, एक तरफ रेगुलर फीस, एक तरफ पेड सीट वाला काउंसलिंग चलता है। पेड सीट में क्या है, 1-2 नंबर का कई बार को फायदा हो जाता है। ढंग के प्रोग्राम में हार्डली 10 नंबर का फायदा, बेकार प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा 20 नंबर का फायदा, मतलब कट ऑफ थोड़ी सी कम हो जाती है। और एपीएमजी का फीस जो है 10,800 है और 500 रुपये एक्स्ट्रा। पेड सीट का 20,800, 500 एक्स्ट्रा। वीकेएम का ये ये रेगुलर फीस 20,000, पेड 30,000, वीसीडब्ल्यू का 16,200, और इसमें तो एक्स्ट्रा पेड सीट तो 41,200, बहुत ज्यादा है। टारगेट करो एफएमसी और एमएमबीबी, ठीक है, एमएमबीबी, ठीक है ना। तो बात समझ आई। तो ये पूरी की पूरी कहानी है फीस स्ट्रक्चर की। अब यहां पर ध्यान रखना। अब आगे एक बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको बता देता हूं। जो बीए ऑनर्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, इंग्लिश और हिंदी, ध्यान रखना बीएचयू यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ 2 चलता है, एक इंग्लिश चलता है, एक हिंदी चलता है। सीबीटी में 13 लैंग्वेज रजिस्टर्ड होती है, लेकिन बीएचयू में सिर्फ 2 लेते हैं। किसी भी बीए प्रोग्राम में जाना है तो लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी जीएटी होना चाहिए। बीए ऑनर्स एलएलबी का सबसे टॉप है, जितनी भी सीबीटी के अंदर एलएलबी होती है, ये बीएचयू का सबसे टॉप पे आता है। इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज या जीएटी ले लो। संस्कृत ऑनर्स में जा रहे हो तो संस्कृत ले लो। बायो ग्रुप के कॉम्बिनेशन देखते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर का 3 कॉम्बिनेशन है, या तो पीसीएम ले लो, या तो पीसीबी ले लो, या तो पीसीए ले लो। बैचलर ऑनर्स अगर आपको जाना है बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी, अर्थ साइंस में, तो ये आपका पीसीबी होना चाहिए। बीएससी ऑनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी में जा रहे हो तो ये आपका पीसीएम होना चाहिए, पीसीबी होना चाहिए। बीएससी इन मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी में जा रहे हो तो ये आपका पीसीबी लगेगा। अगर ये कॉमर्स कॉम्बिनेशन में जा रहे हो, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स में या फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट में, तो यहां पर आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज और जीएटी लगेगा। मैथ्स और टेक्नोलॉजी में अगर जा रहे हो, बीएससी ऑनर्स अगर मैथ, स्टैट, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थ साइंस में जाना है तो ये आपका पीसीएम लगेगा। अगर आप टेक्निकल प्रोग्राम में जा रहे हो जो कि बहुत ही बेकार होता है, बैचलर ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है पीसीएम। भैया ये सब करने मत जाना यार, ठीक है ना। उसके बाद ये आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट का कॉम्बिनेशन, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में यानी अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, टेक्सटाइल डिजाइन, प्लास्टिक और पोट्री सेरेमिक में जा रहे हो तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसका फाइन आर्ट और विजुअल आर्ट है। लेकिन इसमें ध्यान रखना ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम के हिसाब से आपकी मेरिट बनती है। बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट जैसे वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, ये डांस वगैरह में जा रहे हो, परफॉर्मिंग आर्ट का आपका पेपर होगा, साथ ही साथ जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। तो ये पूरा का पूरा ये मैंने आपको बीएचयू यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ बता दिया, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अगर आपको जानना है कि सर मुझे डीयू और बीएचयू के बारे में बता दो कि आखिरकार कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो आप लोग को गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग उसको जाके भर देना। रैंक प्रेडिक्टर हम लोगों ने आपके लिए कॉलेज प्रेडिक्टर हमने बना रखा है, सीबीटी का, दृष्टि सीबीटी का ऑफिशियल, बहुत रिसर्च डेटा के हिसाब से बना रखा है। जितने भी बच्चों को अपना कॉलेज जानना है, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, जाके आप लोग उसको भर देना। साथ ही साथ अगर आपको कॉलेज काउंसलिंग के दौरान मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आप दृष्टि सीबीटी का टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉलेज प्रेडिक्टर, पर्सनल मेंटोरशिप, काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट है, मैं यहाँ पर गूगल मीट भी आप लोगों से बातें भी कर रहा होता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है सारी की सारी दृष्टि सीबीटी पर आपको मिल रही होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता के जाना बीएचयू के रिगार्डिंग कोई भी और डाउट है, या अगर आप लोग चाहते हो कि सर बीएचयू की प्रेफरेंस शीट बता दो किसी भी प्रोग्राम की, नीचे कमेंट में बता के जाना, या सर बीएचयू के कट ऑफ बता दो, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना। कोई भी एडिशनल डाउट है चाहे डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग व्हाटएवर एनीथिंग, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। होपफुली मैंने आपके सारे डाउट्स को एड्रेस कर दिया होगा। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो को अच्छे से सुना होगा, आपका कुछ भी यहाँ पे बचा नहीं है, मैंने सब कुछ A to Z सारी बातें आपको समझा दी है। फिर भी स्टिल कोई डाउट है कमेंट में बता के जाना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी मेरे बच्चों को।